आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्म डिटेल्स के बारे में, एडमिशन फॉर्म की डिटेल्स के बारे में। तो उसके लिए आपको जानना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर की वेबसाइट पे, ये है वो साइट। आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिशन फॉर्म में गाइड टू एडमिशन दिया हुआ है। यहाँ से आपको सारी जानकारी एडमिशन के बारे में मिल जाएगी और ये रहे इनके सारे कोर्सेज़ दिए हुए हैं। यहाँ से आप किसी भी कोर्स पे क्लिक करके अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको वेरियस कोर्सेज़ पे क्लिक करा क्योंकि मुझे किसी भी कोर्स में भरना है, बीट 11th बीट बैचलर बीट मास्टर बीट एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह ओपन होगा क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट हैं, अभी आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपको यहाँ जाना है, ये 3 लाइन्स पे जाना है। यहाँ पे साइन इन नहीं करना, साइन इन मतलब लॉगिन होता है, आपको लॉगिन नहीं करना क्योंकि अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इसलिए आपको साइन अप करना है। साइन अप करेंगे जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे जब आप, तो ये इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, अपना फर्स्ट नेम भरना है, मिडिल नेम अगर है तो ही फिल कीजिएगा, लास्ट नेम फिल करना है आपको, फिर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, अगर आप आधार नंबर डालें तो करेक्ट डालें, मेक श्योर दैट। एंड मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो एक्टिव हो वही डालिएगा क्योंकि इस पर आपका नोटिफिकेशन आता है और बाकी डिटेल्स आते हैं। ईमेल एड्रेस कंफर्म कीजिए, पासवर्ड बनाइए, उसको कंफर्म कीजिए और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपका आएगा एक ईमेल नोटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आजकल, बच्चों का ऐसा बोलना है कि जो भी स्टूडेंट फॉर्म्स फिल कर रहे हैं कि जिस रजिस्टर पे अब हम क्लिक करते हैं तो ईमेल आपका पहले बार में नहीं जाता। तो जब आप रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे ऑलरेडी एक ऐसा कुछ बन के आता है जिसमें लिखा होता है कि सेंड ईमेल अगेन, और यहाँ पर बाकी का कुछ लिखा होता है। तो सेंड ईमेल अगेन पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तब वो ईमेल आपके पास पहुँच रहा है। तो फर्स्ट टाइम में अगर आप, लेकिन पहले चेक कर लीजिए, ये नहीं कि आप दोबारा सेंड कर दें, पहले चेक कर लीजिए स्पैम वगैरह कुछ ना हुआ हो, अच्छा नेटवर्क एरिया हो, सब चेक कर लीजिए। तो उसके बाद आप सेकेंड वहाँ से ईमेल ओपन हो जाएगा आपका। वहाँ पे एक आपका ऑप्शन आता है उस ईमेल में कि आप यहाँ पे वेरीफाई करें, और वेरीफाई करके वहीं से आपको ओपन कर देता है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की साइट पे। वो ऐसी ही साइट ओपन होती है, यही वाला चीज़ ओपन होता है डायरेक्ट आपका। तो यहाँ से आपको जाना होता है साइन इन पे, क्योंकि अब आपने रजिस्टर कर लिया तो अब आप लॉगिन करते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे, रिमेंबर मी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आई एम नॉट रोबोट पे करके यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपने अपना फॉर्म भर लिया, ठीक है। आप मतलब रजिस्ट्रेशन कर लिया, सॉरी फॉर्म नहीं भरा, रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो उसके बाद आपका ना, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका 6 स्टेप्स में फॉर्म होता है। पहले वो आपसे आपका जो ये नाम वाम पूछा है ना, इसी का और डिटेल पूछेंगे, ठीक है। पेरेंट्स नेम, मदर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फादर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम, एंड आपका एड्रेस वगैरह ये सारा नहीं, ये सारा डिटेल में पूछेंगे। ये फर्स्ट चीज़ होगी, ठीक है। सेकंड चीज़ जो आएगी तो वो आपका एड्रेस पूछेंगे। एड्रेस पूछने के बाद थर्ड चीज़ वो आपका पूछेंगे कि आप इंडियन हैं, रिजर्वेशन है या नहीं, एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। उसके बाद जो आपका फोर्थ चीज़ होगा वो पूछेंगे आपका फ़ोटो वगैरह, फ़ोटो और थंब इम्प्रेशन और आपका सिग्नेचर। थंब इम्प्रेशन तो मतलब गार्जियन का होता है, वो मांगते हैं। थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर ऑफ अ गार्जियन, आपका तो वो सिग्नेचर फ़ोटो और आपके गार्जियन का थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर। फिर फिफ्थ में वो आपसे कोर्स डिटेल भरने के लिए बोलते हैं कि अगर आपने कोर्स डिटेल भर दी तो आपने मतलब जस्ट लाइक आपको 11th की भरनी है तो आपको यहाँ पे एकेडमिक डिटेल अपनी भरनी होती है कि आपने 10th में कितने मार्क्स आए, क्या रिज़ल्ट है, क्या था। उसके बाद यहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिलता है। फिर आपको जो नेक्स्ट आपका स्टेप होता है वहाँ पे आपको फिल करना होता है अपना कोर्स जो अब आपको अब भरना है। यानी कि आप 11th में भर रहे हैं तो आपको 11th आर्ट्स स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम या साइंस स्ट्रीम किस में भर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन ना हो तो एएमयू ने किया हुआ है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए एएमयू लिखता है SSSC, SSSC, ठीक है। और जो 10th के लिए है वो लिखता है वो SSC। 12th के लिए जो लिखता है वो है SSS और SSC, और ये जो 10th के लिखता है वो SSC, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद जो आपका लास्ट ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको फॉर्म का देखने के लिए रिव्यू फॉर्म का ऑप्शन होता है कि अगर आप फॉर्म
डिक्लेयर कर दीजिए कि आपने सही किया है। फिर वहाँ से ही आप डिक्लेयर कर देते हैं तो वहाँ से आपको पे करने का ऑप्शन आता है। ये आपका लास्ट ऑप्शन होता है। जब आप पे कर देते हैं तो पे करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे आप पे करने के बाद यहाँ पे आप 3 आइकन्स देख रहे हैं। यहाँ पे अभी तो ये डिफरेंट आ रहा है, लेकिन तब जब आप पे कर चुके होते हैं तो यहाँ पे प्रोफाइल, एड्रेस, एकेडमिक सेशन ऐसे करके आता है और लास्ट में आता है अप्लाई। तो जब आप 2-3 फॉर्म्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक नहीं 2-3 फॉर्म के लिए, इसी से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है इसी से ही, क्योंकि आप ही तो कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन से कोर्स में करना है, मतलब आपको कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम में फिर कौन सा कोर्स है, ठीक है। और फिर वो ये पूछने के बाद नेक्स्ट वो आपका नाम वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, आपको दोबारा स्कैन नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। बस वो आपको लास्ट आपने क्या किया था, यानी कि आप अभी 11th के लिए भर रहे हैं तो आपने शायद आर्ट्स के लिए भरा है तो आप कॉमर्स के लिए भी भरना चाहेंगे, तो कि आपका दोनों में, क्योंकि आपकी परसेंटेज इतनी है कि आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपसे वो लास्ट डिटेल्स पूछेगा एकेडमिक की। जैसे ही आपने 10th डालेंगे ना, वो अपने आप बाकी सारी डिटेल्स जो आपने फिल करी होंगी वो दिखा देगा कि आपने लास्ट 10th किया है। तो वो जैसे आप करेंगे ना क्लिक उस 10th पे, तो वैसे ही आपकी वो सारी डिटेल्स दिखा देगा। दैट्स इट। उसके बाद आपको जाना है नीचे, रिव्यू का ऑप्शन आएगा, आप रिव्यू से कर सकते हैं, वरना आप उससे ओके क्लिक कर दीजिएगा और फिर वो दोबारा से आपको दिखाएगा मेक पेमेंट ऑप्शन दोबारा से दिखाएगा, क्योंकि आपको हर कोर्स के लिए अलग अलग पे करना पड़ता है, इसलिए आपको उसके लिए दोबारा से पे करना होगा। और इसी तरह आप 2, 3, 4 जितने भी फॉर्म्स चाहें वो भर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर आप 11th के लिए भर रहे हैं तो आप सिर्फ 3 ही जगह फिल कर सकते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। कहीं ऐसा ना हो कि आप चौथा भी फिल कर दें बैचलर्स के लिए, इट बिकम्स स्पैम। एक इंसान यानी कि जैसे मैं हूँ तो मैं तीनों में अप्लाई कर सकती हूँ, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, क्योंकि मैं 10th कर चुकी है, मुझे 11th करना है, या मैं 12th कर चुकी है, मुझे बैचलर्स करना है, तो बैचलर्स में जितने भी फॉर्म मेरी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं मैं उन सब में अप्लाई कर सकती हूँ। सब में तो कोई नहीं करता, मगर 2-3 फॉर्म एटलीस्ट सभी भरते हैं, ताकि आपका इसमें ना हो पाए तो इसमें क्वालिफाई हो जाए। तो लेकिन आप ही सिर्फ भरिएगा, लेकिन अगर किसी और के लिए आप अपने रजिस्ट्रेशन से भर रहे हैं तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, वो आपका फॉर्म वो कैंसिल कर देंगे फॉर्म। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।